नमस्ते। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी बॉडी में हर रोज करोड़ों नए ब्लड सेल्स कहाँ से आते हैं? इसका जवाब है आपकी हड्डियों के अंदर छुपा एक खास हिस्सा, बोन मैरो। बोन मैरो एक नरम टिश्यू होता है जो हड्डियों के सख्त आउटर शेल के अंदर रहता है। इसे हम ब्लड फैक्ट्री भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका मेन काम ब्लड सेल्स बनाना है। बोन मैरो में होते हैं स्टेम सेल्स, जो आगे चलकर जरूरत के हिसाब से अलग अलग तरह के ब्लड सेल्स में बदल जाते हैं। हिमैटोपोइसिस, ब्लड कैसे बनता है? ब्लड बनने की इस प्रोसेस को हम कहते हैं हिमैटोपोइसिस। इस फैक्ट्री में 3 तरह के मेन प्रोडक्ट्स बनते हैं। रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी, इनका काम पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाना है। व्हाइट ब्लड सेल्स यानी डब्ल्यूबीसी, ये हमारी बॉडी के सोल्जर्स हैं जो इन्फेक्शन से लड़ते हैं और इम्यूनिटी बनाते हैं। प्लेटलेट्स, जब हमें चोट लगती है तो ये खून को जमाने यानी क्लॉटिंग में मदद करते हैं ताकि ज्यादा खून ना बहे। ये स्टेम सेल्स इतने स्मार्ट होते हैं कि बॉडी की जरूरत के हिसाब से खुद को बदल लेते हैं। टाइप्स और लोकेशन, ये कहाँ मिलता है? लेकिन ये मैरो मिलता कहाँ है? ये हमारी लॉन्ग बोन्स जैसे जांघ की फीमर, फ्लैट बोन्स जैसे स्कल, रिब्स और सीने की स्टर्नम और हमारी वर्टिब्रे यानी रीढ़ की हड्डी में होता है। बोन मैरो 2 तरह का होता है। एक, रेड मैरो, ये एक्टिव होता है और ब्लड सेल्स बनाता है। बच्चों में ये ज्यादा होता है। 2, येलो मैरो, ये ज्यादातर फैट स्टोर करता है और बड़ों में डोमिनेंट होता है। हालांकि जरूरत पड़ने पर ये वापस रेड मैरो में बदल सकता है। पैथोलॉजी और क्लिनिकल लैब्स, जब फैक्ट्री में गड़बड़ हो। कभी कभी इस फैक्ट्री में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, जिसे हम पैथोलॉजी कहते हैं, जैसे ल्यूकीमिया। इसमें मैरो अबनॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल्स बनाने लगता है। अनीमिया, जब मैरो जरूरत के हिसाब से आरबीसीज नहीं बना पाता। अप्लास्टिक अनीमिया, ये गंभीर स्थिति है जहां मैरो काम करना ही बंद कर देता है। इन बीमारियों को पहचानने के लिए डॉक्टर बोन मैरो बायोप्सी करते हैं, जिसमें अक्सर हिप बोन से एक सैंपल लिया जाता है। और अगर मैरो पूरी तरह डैमेज हो जाए तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के जरिए इसे नए स्टेम सेल से बदला जा सकता है। तो ये थी हमारी बॉडी की वो इनविजिबल फैक्ट्री जो हमें हर पल जिंदा और तंदुरुस्त रखती है। अगली बार मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।